तो हेलो गाइस, ये गाइस हमारे सैड ड्रामे की एपिसोड 10 दबाए लाइक सब्सक्राइब और शेयर। गाइस ड्रामा ऐसे ऐसे गाइस भूतिया टाइम में जा रहा है, मुझे डर लग रहा है गाइस। तो गाइस आप नहीं मानते, आप रिएक्शन करने को कहते हैं करना पड़ता है यार, क्या करूं गाइस। तो गाइस आपके लिए मुझे भूत देखना पड़ेगा। तो गाइस देखता हूं, चलो गाइस मैं दबाए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तो गाइस चलते हैं सैड ड्रामे की एपिसोड 10 देखने। चलो आज हमने बहुत मजा किया है ना, अच्छा लगा ना खेल के? ओके, तो अब बताओ मामा आप लोगों के लिए क्या बनाए? पिंकी के लिए फ्रूट ट्रैफल और गुड़िया के लिए मैकरोनी, ठीक है? लेकिन उसके बाद हम लोग होमवर्क करेंगे, पक्का? कौन हो तुम? चंद माह पहले सालिहा भाभी ने खुदकुशी कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ साजिद साहब ये सुनकर। मैंने सालिहा के शौहर को आगाह किया था कि ये बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत एहतियात करें। खैर, जो होना था हो गया। अब आप मुझको बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई भाभी का मर्ज इस स्टेज पे था कि वो खुदकुशी कर ले? ये जो डिप्रेशन का लास्ट स्टेज होता है, इसके अंदर जब इंसान जिंदगी के हाथों लड़ते लड़ते हार जाता है तो वो खुदकुशी कर लेता है। सालिहा साहिबा की डिप्रेशन की बीमारी आखिरी स्टेज में नहीं थी, मगर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, यह आप हमसे बेहतर जानते हैं। साजिद साहब, लगता है कि आपको अपनी भाभी से काफी लगाव था। मुझे अपना छोटा भाई बोलती थी। मैं चलता हूँ। इंसान बेबस है अल्लाह की मर्जी के आगे। आप ज्यादा सोचा न करें। अल्लाह सबा, सबा। शुक्र है इसे होश आ गया है। यहाँ कैसे आप? मुझे क्या हुआ था? अरे बीबी, अब ये भी तुम्हें हम बताएंगे कि तुम्हें क्या हुआ था। अरे तुम्हें कोई बेहोश होने की बीमारी है क्या? कभी कहीं बेहोश होती हो, कभी कहीं। सवा, तुम किचन में बच्चों को खाना दे रही थी ना? क्या? मैं तो किचन में गई नहीं। क्या कह रही हो सबा? राशिद तुम्हें खुद किचन से बेहोशी की हालत में उठा के लाया था।
कुछ खाने को दिल नहीं चाहती। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्यों ऐसी बातें कर रही है? वहम बैठ गया मेरे जहन में, मुझे किसी पीर के पास लेके जा। जो खौफनाक मंजर मैंने अपनी आंखों से देखे वो नहीं भूल सकती। ऐसी बातें ना मुझसे मत किया कर, और भूल जा कि मैं तुझे किसी पीर के पास लेके जाऊंगा। इंसानों से बड़ा जिन भूत कोई भी नहीं होता, और ये वहम ना अपने दिमाग से निकाल दे। हाँ, तुझे मेरी परेशानियों से क्या मतलब? मैं मरूं या जीऊं? अच्छा चल, अब इसको इतना बड़ा मसला ना बना, ला दूंगा तुझे वापस से तबीज। जल्दी से नाश्ता करो, जाके चाय लेके मेरे लिए। ला दे। ये क्या है गुड़िया? तुमने अपनी कॉपी के सारे सफात फाड़ के ढेर सारे जहाज बना दिए हैं। गुड़िया, रात को पापा आ जाना, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। I miss you, मामा। गुड़िया, ये सब क्या है? मैं ये सारे जहाज अल्लाह मियां के पास भेजूंगी ताकि वो मेरी मामा को इसमें मेरे पास वापस भेज सके। भाई फिर चिड़ियों ने शहजादी से आके चुपके से कहा कि इस दरख्त में हमारा घर है। तो शहजादी ने सबको मना कर दिया कि ये दरख्त कोई नहीं काटेगा। बाबा, आपकी कहानी बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों भाई, क्यों रॉन्ग है भाई? चिड़ियों ने मुझसे कभी बात नहीं की और वैसे भी वो नहीं बोलती। भाई आप कम बोलेंगी तो वो बोलेंगी ना। भाई कहानी में चिड़ियां बात करती हैं, क्यों पिंकी बात करती हैं कि नहीं करती? अरे वो तो कहानी है और कहानी में चिड़िया बातें करती हैं। जी बाबा, आपको पता है शफक से कोई प्यार नहीं करता। क्या मतलब? दादी शफक को सबा आंटी के कमरे में छोड़ के आ जाती हैं और सबा आंटी नजमा खाला पे गुस्सा करती हैं कि ले जाओ उसे मेरे कमरे से, और उसे फीडर भी देर से मिलता है। वो भी गंदे फीडर में। पूरा दिन रोती रहती है शफक, सब तंग करते हैं उसे। बाबा, आप दोनों ये बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई? अगर कोई भी ऐसी बात हो तो आपने फौरन से मुझे बता। मैं अभी दोनों से बात बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हम यही बात कर लेते हैं। मैंने कहा बाहर आओ। राशिद, क्या कर रहे हो? क्या चाहती हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? शफक कोई खिलौना नहीं है कि जब तुम्हारा दिल चाहे किसी को भी सूंघ दो। शफक मेरी बेटी है और मैं उसके मामले में जरा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? वो सारा दिन दूध के लिए रोती रहती है और तुम उसे नजमा को सौंप कर खुद सोती रहती हो। राशिद, आप मुझसे किस हक से ये बात कर रहे हैं? आज तक आपने मुझे अपनी बीवी का दर्जा तो दिया नहीं, तो मैं क्यों आपके बच्चों की जिम्मेदारी संभालूं? अगर आपने अपनी बीवी के साथ यही सलूक करना था तो अपने बच्चों के लिए कोई आया ले आते। आई एम सॉरी टू से, अगर आप मुझे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सकते तो मैं आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। तो तुम्हारे दिल का फतूर तुम्हारी जुबान पर आ ही गया। हाँ, क्योंकि मैं जान गई कि मैं जिन आंखों में मोहब्बत तलाश कर रही हूँ वहां सिर्फ वीरानी, कब्रिस्तान जैसी वीरानी, जहां भटकते भटकते मैं खुद मर जाऊंगी। सही तरह से लगा दो, जैम लगा दो। चलो बेटा, चलो। और ये टोस्ट खाओ। आगे हम चाय का पूरी करेंगे, ठीक है ना?
लाओ इसे मुझे दे दो, नजमा धो लेगी फीडर। नहीं, मैं खुद ही धो लूंगा। इसे कहेंगे बस सिर्फ दूध गर्म करते, दूध गर्म कर दो बस। तुम ये सब क्यों कर रहे हो भाई? सबा कहाँ है? बच्चों को तैयार करने के लिए भी नहीं उठी। अम्मी, आप मेरी बेटियों के काम के लिए सबा से मत कहा करेंगे। मैं घर पे हूँगा तो मैं सारे काम खुद कर लिया करूँगा। आप सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए कि मेरी बेटियों को संभाल लीजिए, और जितने भी काम है इससे अपनी ज़ेरे निगरानी करवाइए प्लीज। इतनी सी मदद अगर आप कर देंगी तो ठीक है, वरना मैं कल से शफक को अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा, कोई मसला नहीं। हाँ, मैं अभी भी हाँ, मैं आपको अभी चलो खत्म करो, जल्दी से जल्दी खत्म करो। साजिद, क्लाइंट से पहले उसकी डिमांड पूछिया करो, फिर घर दिखाया करो। इस तरह वक्त जाया होता है यार। भाई कुछ लोग बहुत परेशान कर अपनी डिमांड ठीक तरीके से बताते नहीं है, बाद में हमें तंग करते हैं। अरे यार, जो भी है वक्त तो हमारे ही जाया होता है। आइंदा ख्याल करूँगा। भाई एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए। क्या हुआ? आप रिवर्स करें, रिवर्स करें ना। अरे यार, क्या हो गया? खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ आपकी गाड़ी को? गाड़ी खराब हो गई मेरी। अब मैं देखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये डॉक्टर अरीशा है, ये डॉक्टर इरफान के साथ उनकी क्लिनिक में होती है। आप भी साइकियाट्रिस्ट हैं? जी। क्या हुआ गाड़ी? मुझे लगता है कार्बोरेटर में कचरा आ गया है। ये तो वर्कशॉप जाएगी। ओह नो, मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगी। ऐसा कर लेते हैं कि भाई आपको क्लिनिक ड्रॉप कर देंगे, मैं इसे वर्कशॉप ले जाता हूँ, ठीक करवा के आपकी क्लिनिक ड्रॉप कर दूँ। आप दोनों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ होगी। अरे कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है कि साजिद बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आइए। मैं अपना बैग दूँ। जी। तो फिर डॉक्टर इरफान के साथ आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बस यूँ समझ लीजिए कि जिंदगी को बहुत करीब से देखते हैं। हालात के भंवर में फंसे लोग जब इसका रोना रोते हैं, मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि जिंदगी की असल शक्ल है क्या। हराम से ये अलग ही दिखती है। अगर खुद इस तरह से उलझ जाएंगी तो दूसरों को रास्ता कैसे दिखा पाएंगी? रास्ता भटकने से ही नए रास्तों का पता चलता है मिस्टर राशिद। ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। साजिद से मुलाकात कैसे हुई आपकी? आपकी मिसेस की रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं। ये जानना चाहते थे कि डिप्रेशन की स्टेज क्या इतनी गंभीर हो सकती है कि कोई इंसान खुदकुशी कर दे। तो डॉक्टर साहब ने कहा था? उन्होंने कहा कि डिप्रेशन की लास्ट स्टेज खुदकुशी ही है। हैरत की बात है, उसने मुझसे जिक्र नहीं किया। बातों बातों में आपका क्लिनिक भी आ गया। आपसे एक बात जो मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, हम साइकियाट्रिस्ट सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करते, अपनी ज़हनी उलझनें भी हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके काम आके गुजर सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। उठाकर लाया था राशिद सबा को। बाद में कह रही थी कि मैं तो अपने कमरे में बैठी हुई थी, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। माँ क्या हो गया सबा को? उसके दिमाग तो नहीं पलट गया उसका? नहीं, दिमाग नहीं पलटा उसका, पर पुर्जे निकाल लिए तेरी सबा ने। मेरी सबा? अम्मा ये मेरी
सबा कहाँ से हो गई? हाँ तो तूने रिश्ता कराया था ना राशिद का। अरे तुझे यही सौगात मिली थी हमारे लिए। अब और सुन, लगता है सबा ने राशिद को भी खूब खरी खरी सुनाई है, इसीलिए अपने बच्चों के काम खुद ही करता फिर रहा है। हे अम्मा, कभी कोई अच्छी खबर ना सुनाना मुझे। जब भी आती हूँ ना, यही जली कटी सुन के जाती हूँ मैं। अरे बीबी, अभी तूने अच्छी खबर सुनी ही कहाँ? हे अम्मा, अब और क्या सुनाने वाली हो मुझे तुम? राशिद और साजिद को ये महसूस होने लगा है कि हमारे घर में कुछ है। अकेले क्यों बैठे? कुछ सवालों के जवाब तलाश कर रहा था। तो फिर जवाब मिले। जितना सोचता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम उस दिन कब्रिस्तान वाली कोई बात कर रहे थे, बात अधूरी रह गई थी? क्या करेंगे जानकर? तो न जाने क्या कुछ अधूरा रहे। वक्त का धारा पता नहीं कितनी चीजें अपने साथ बहा कर गई। साफ साफ कहो, उस दिन तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम अभी तक इतने उलझे उलझे हो? मैंने सालिहा भाभी की कब्र पर सफेद गुलाब की पत्तियां रखी। वो पत्तियां मेरी आंखों के सामने खून के रंग में रंगी। मैं घबरा गया और फौरन वहां से भाग निकला। जानते हो साजिद, ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब वाकयात मेरे साथ भी हो रहे हैं। उस दिन मैंने सालिहा की आवाज में सबा को बातें करते हुए सुना। जानते हो, जब मैं उसके पास गया तो सफेद सा होला उसके जिस्म से निकलकर कहीं गायब हो गया। समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ और हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये?
नजमा ने शफक को फीडर दे दिया था ना? हाँ हाँ, तुम तसल्ली से अपना काम करो। शफक ने दूध पी लिया है और वो मेरे कमरे में सो रही है। चले, अच्छा। और ये सबा कहाँ है? भाई वो अपनी अम्मी के घर गई है। किसके साथ? अकेली ही गई है। कह रही थी कि शाम को भाई के साथ वापस आ जाऊंगी। बड़ी अजीब लड़की है, मुझसे कह देती मैं छोड़ा था। अम्मी आप बच्चों का ख्याल रखिएगा, मैं शाम में वापसी पे उसको लेता हूँ। मैं करता हूँ फोन उससे। अल्लाह हाफिज। अब बताओ भी क्या हुआ है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या राशिद ने कुछ कहा है? अम्मी मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मैं किन हालात का सामना कर रही हूँ, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है आपको बताने के सिवा। मेरी जान आखिर हुआ क्या है? अम्मी वो हाँ सबा, तू मुझे कह देती मैं तुम्हें छोड़ा था। हाँ, वो अम्मी की याद आ रही थी तो इसलिए आ गई। आंटी कैसी है? मेरा सलाम कहना, और शाम में तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे तो कई बार वहम हुआ कि तुम परेशान हो, मगर हमेशा तुमने ऐसा तासुर दिया तो मैं मुतमईन हो जाती थी। ये देखिए, आपकी बेटी के जिस्म पर ऐसे निशान जगह जगह पर है। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? मुझे भी नहीं मालूम कि ये सब कैसे हुआ। नजमा, अरे ओ नजमा, भाई कहाँ चले गए सारे? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। हाल है, सबा तो वैसे भी माँ के घर जाके बैठ गई है। पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है किसी ने नल खुला छोड़ दिया है। इस नजमा की बच्ची का भी पता नहीं क्या है। नजमा नल खुला छोड़ गई है। लापरवाही की भी हद होती है। नल खराब हो गया है मेरा ख्याल है। कि तुम्हारे साथ ये हालात दरपेश होंगे। तुम्हें राशिद और उसके घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए था। ये सच तो मैंने उन्हें बता दिया है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन एक डर है जो किसी तलवार की तरह मेरे सर पर लटक रहा है। कैसा डर? यही कि कहीं राशिद के घर वाले मुझे भी सालिहा की तरह पागल ना समझने लगे। सालिहा को भी हवाई चीजें नजर आती थी। अब तो मुझे लगता है कि सालिहा पागल नहीं थी, बल्कि अब तो मुझे अपने आप से भी डर लगने लगा है। कहीं मैं भी
सालिया की। खामोश हो जा सबा, क्या मेरी जान लोगी? ऐसी बातें मुंह से कभी मत निकालना। ये बताओ राशिद का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? अम्मी, जो सोचकर आपने मेरी वहां शादी की थी और जो सोचकर अतीका आंटी मुझे ब्याह कर लेकर गई थी, वो मैं नहीं कर सकती। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या नहीं कर सकती? अम्मी, मैं राशिद की बच्चियों की आया बनकर उस घर में नहीं रह सकती। राशिद के बच्चियों की आया? अरे तुम तो उसकी बीवी हो, उन बच्चियों की माँ हो। राशिद ने कभी मुझे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, तो मैं भी उनकी बच्चियों की कुछ नहीं लगती। क्या हुआ बीबी जी? किधर? किचन में? क्या बीबी जी? नहीं बीबी जी, किचन। मैं इसहाक को फोन कर देती हूँ, वो आकर तुमसे मिल लेगा। रहने दे अम्मी, खामखा उसे भी परेशान करूंगी। फिर किसी दिन आऊंगी तो उससे मिल लूंगी। मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर राशिद से बात करूंगी और 2-4 रोज के लिए तुम्हें घर ले आऊंगी, फिर तुम्हें किसी बुजुर्ग के पास ले जाऊंगी। सबा बेटी, हकीकत यही है कि तुम राशिद की बच्चियों को अपना कर ही राशिद का दिल जीत सकती हो, क्योंकि वो सालिया को अभी तक नहीं भुला सका। अपनी समझदारी और मोहब्बत से उसके दिल में जगह बनाओ, उसके गम बांटो, उसके साथ उसकी बच्चियों की छोटी छोटी खुशियां बांटो। राशिद को इतनी मोहब्बत दो कि वो तुम में अपना सुकून तलाश करे। तुम तो राशिद के बारे में सब कुछ जानती थी ना, फिर क्यों मुझे मायूस कर रही हो? आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस आप किसी तरह मेरा इस खौफ से पीछा छुड़ा दे जिसने मेरी नींदें उड़ा दी। मैं नहीं जानती कि ये कोई साया है या काला इल्म। मुझे बस इससे निजात दिला दे अम्मी, मेरा पीछा छुड़ा दे। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। कैसे आना हो? क्या बताऊं बीबी जी, गरीब की तो मजबूरियां ही पीछा नहीं छोड़ती। शुक्रिया बीबी जी, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।
जफरत किया हुआ मेरा अब आवाज नहीं आया मुझे। ये क्या मैदान जंग बना रखा तुम लोगों ने? तू कब आया? जरा बाहर आ, मेरी बात सुन। भाई को चुप करा। तेरी खातिर दुकान छोड़ के पीरसा के पास गया था। ये दम किया हुआ पानी घर के सारे कोनों में छिड़क देना। और ये ताबीज अकबर के गले में डाल। तूने बहुत अच्छा काम किया। मैं अभी ये पानी घर के कोनों में छिड़क दूँ। अभी नहीं, फजर की अजान के बाद घर के सारे कोनों में छिड़क देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। दुकान पे लड़के को छोड़ के। क्या हो गया? खैरियत तो है, क्यों रो रही है? किसी ने मेरी बहन फरजाना का कत्ल कर दिया। हाय अल्लाह, ये क्या कह रही है? अभी कल ही तो आई थी यहाँ पर। मैं जा रही, मेरा बहन वही लेने आ रहा है। जा जा जा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। साजिद, जरा आना बेटा। हाँ, सब्र कर, चलती हूँ तेरे साथ। देख अपनी बहन की लाश। आखिर ये क्या माजरा है? मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, तेरा इंतजार कर रहा था। फरजाना ने स्वालिया का जेवर पहना हुआ है।